हम्म तो बच्चों, आज करते हैं अपनी एक थर्ड क्लास शुरू, है ना बेटा। आज अपनी कौन सी क्लास है? आज है अपनी थर्ड क्लास। देखो, पहली क्लास ये थी, ठीक है। उस पर कोई नंबर नहीं लिखा था, यानी इसे मान लेना, इस पर कोई नंबर नहीं लिखा था, यानी इसे मान लो फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये अपनी पहली क्लास थी, और फिर इसके बाद ये पहली क्लास, और इसके बाद बेटा ये है अपनी सेकंड क्लास। ये वीडियो कल रात में डला था, उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। कल रात में ये वीडियो डला था, देखो उस पर यहाँ लिखा है सेकंड। तो ये थी अपनी सेकंड क्लास। ये वीडियो कल रात में डाला गया था, तो आप सभी लोगों ने देख लिया। और हाँ, सभी लोग बहुत अच्छे हो, जो भी वीडियो देख रहा है वो सभी के सभी मैंने देखा है कि सब लोग अच्छे सब्सक्राइबर कर रहे हैं, और सभी के सभी लाइक ज़रूर करके जाते हैं। तो ये आप लोगों का बहुत अच्छा काम है, सभी बच्चे जो वीडियो लाइक करते हो, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने देखा है बच्चे बहुत ग्रुप में शेयर भी कर रहे हैं, काफ़ी जगह बच्चों ने स्टेटस भी लगाया अपने अपने व्हाट्सएप पे। काफ़ी बच्चे एक दूसरे को भेज रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और बच्चे लाइक वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उन सब के लिए बेटा बहुत बहुत थैंक यू। चलो अब आते हैं अपनी क्लास पर, ठीक है ना। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज देखो बेटा, उससे पहले एक बात कर ली जाए कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को बेटा सबसे पहले, अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं ली है ना, तो बेटा सबसे पहले पहली क्लास लो, क्योंकि उस क्लास में सारी बेसिक चीज़ें, जैसे कि कैसे क्या करते हैं, वो अपनी क्लियर हो गई थी, है ना। तो अगर आपने क्लास नहीं ली है तो सबसे पहले पहली वाली क्लास लो। फिर उसके बाद बेटा क्या करना है, उसके बाद सेकंड वाली क्लास वो आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद लेना है सेकंड वाली क्लास। अगर वो आपको नहीं मिले तो क्या करना है, तो आपको ये वाली क्लास है ना, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों क्लासों की लिंक डली है, उनसे आप इस क्लास पर पहुंच जाना, ठीक है। अगर आपने ये दो क्लास नहीं ली हैं तो आज आप स्टार्ट करेंगे थर्ड क्लास, ठीक है। आज है थर्ड क्लास अपनी। तो पहले अगर आपने इस क्लास को ले रहे हो डायरेक्ट, तो बेटा आपको शायद आज कम समझ में आया, इसलिए आपको बहुत अच्छा समझना है ना बेटा। तो आपको पहले इन दोनों क्लासों को लेना होगा। अब आते हैं आगे के क्वेश्चनों पे। तो बेटा कल अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया था, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था। आज करें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, ठीक है। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बड़ा कर दिया, इसे आप लोग पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है तो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, कौन सी ओर? पूर्व की ओर, ठीक है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी से 20 किलोमीटर, कितनी? 20 किलोमीटर, ठीक है। बिंदु बी से 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी सड़क के अनुदिश। अनुदिश बेटा एक शब्द आया, अनुदिश। अनुदिश का मतलब होता है बेटा उसी सड़क पर, जैसे जिस सड़क से तुम घर गए हो ना, उसी सड़क से अगर वापस आओगे तो बोलेंगे तुम उसी सड़क के अनुदिश आए हो। तो बेटा अनुदिश का मतलब होता है उसी सड़क पर, ठीक है भाई। बिंदु बी से भाई 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब बेटा वो बिंदु बी से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय कर ली उसने दूरी। अब यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, जो बेटा दूरी उसने पूर्व की ओर तय की गई थी वो दूरी को धनात्मक मान लो बेटा, और पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, ठीक है। ये बताना है कि पश्चिम की तय गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, तथा क्या बताना, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। तो बेटा इसमें आपको दूरी भी बतानी है और आप कैसे निरूपित करोगे ये भी बताना है। तो ये दोनों ही बातें बतानी है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ों को क्लियर करते हैं। हाँ, अब देखो बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर, ठीक है। बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर। तो बेटा रीता एक लड़की थी, मान लो एक लड़की थी रीता। लड़की कौन सी थी? रीता। तो रीता बेटा दौड़ती हुई गई पूर्व। आपको दिशा तो पता ही होंगे, दिशा बेटा 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, ऊपर की साइड बेटा होता है उत्तर, और नीचे की साइड बेटा होती है दक्षिण, है ना बेटा। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होंगी। लेकिन यहाँ सवाल पे आते हैं, तो रीता थी ना बेटा, रीता यहाँ खड़ी थी, गुस्सा आया, वो दौड़ के गई पूर्व की तरफ। तो बेटा गई 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 रीता, और ये पहुँच गई 20 किलोमीटर। कितनी दूरी है बेटा? ये 20 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरी बेटा उसने चल दी 20 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है सवाल में? उसी सड़क के अनुदिश 20 से 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर आई। अब बेटा यहाँ पर वो पहुँच गई थी बी पर, यहाँ पर बेटा बी पर वो पहुँच गई थी, लेकिन उसे अचानक पता नहीं गुस्सा आ गई। गुस्सा आ गया और उसने कहा नहीं, मैं वापस घर जाऊँगी। वापस घर जाओगी। तो उसने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया। उसने यहाँ से चलना शुरू किया और वो आई 30 किलोमीटर। कितना बेटा? 30। यहाँ से उसकी ये दूरी कितनी है बेटा? 30 किलोमीटर। 30
किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर चली गई। अब सवाल में क्या कह रहा है आगे, यदि पूर्व की ओर तय की दूरी को धनात्मक, तो बेटा ये पूर्व की ओर दूरी थे ना, इसे प्लस का मान लो। तो ये कह रहा है इसे किसका मानोगे, तो देखो ये दूरी किस साइड चले अपन लोग, इस साइड है ना बेटा, इस साइड ही तो चले हैं। और फिर पश्चिम की ओर किस साइड चल रहे हैं, पश्चिम की ओर चल रहे हैं, इस साइड। तो इसे मान लेते हैं माइनस, ठीक है, इसे मान लेते हैं माइनस। अब आगे सवाल देखते हैं, एक नया ही पेज देते हैं आपके लिए। तो देखो बेटा प्लस के कितने थे, 20, आपको दिख रहा है या कलर चेंज कर दें, ये लो कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो बेटा प्लस के थे 20, माइनस के थे 30। अब आप लोग बेहद समझदार हो चुके हो, इतनी चीज़ें आप अच्छे से सीख चुके हो। प्लस के 20 है, माइनस के 30 है, तो किसके बचेंगे, प्लस के 20 है मतलब कि 20 शेर है और 30 हाथी है, क्योंकि माइनस वाले हाथी मान ले और प्लस वाले अपने शेर मान लिए थे। तो बेटा प्लस के 20 है, माइनस के 30 है, तो किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे या माइनस के, ज़्यादा किसके हैं, 20 ज़्यादा होते हैं या 30, वेरी गुड 30। तो 30 किसके बचेंगे, माइनस के। तो बेटा कितने बचे, माइनस के 10। तो कितने बचे, माइनस के 10। तो बेटा माइनस के 10 किलोमीटर की दूरी बची ना अपने पास, दूरी कितनी बची, माइनस के 10 किलोमीटर की। यही सवाल में पूछ रहा है कि कितनी दूरी बची, तो अपना आंसर क्या आ गया, माइनस का 10। अब बेटा आपको क्या करना है, जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए ना, तो आपको वीडियो पोस्ट करके सारे सवाल पहले लिख लेने हैं, और पहले तो यहाँ समझ लेने हैं सवाल, फिर बिना देखे सारे सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले एक बार वीडियो आप पूरा देख लो, और उसके बाद दोबारा से जब वीडियो देखो शाम के टाइम, तो क्या करना, पहले सवाल को वीडियो पोस्ट करके सवाल लिख लेना और फिर उन्हें करना सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पर, अपने अगले वाले सवाल पर आते हैं। सवाल में क्या कह रहा है वो, तो ये सवाल अपना हो गया, तो ये सवाल अपना हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। समझ में आया ना बेटा, किस किस को समझ में आया कमेंट में हाँ लिखो। कुछ बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, वो कमेंट में लिखते नहीं है, तो पता ही नहीं चलता समझ में आया या नहीं। और कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो अपनी सारी बात कमेंट में लिख देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि कैसे पढ़ाना है, उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जिन्हें बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखते जाएँ, ठीक है। अब अगले वाले सवाल में आते हैं कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। तो बेटा इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति क्या होता है, पंक्ति यानी रो, रो कैसी होती है, ऐसी। ये देखो ये एक रो है। अब एक शब्द यहाँ यूज किया गया है बेटा, स्तंभ। तो स्तंभ कैसा होता है बच्चा, स्तंभ होता है ऐसा, ठीक है। एक और शब्द यूज हुआ है विकर्ण, विकर्ण बेटा कैसा होता है, ऐसा। और ये सवाल में ये कह रहे हैं वो कि आपको ना बेटा, कि आपको बच्चा क्या करना है, आपको ये बताना है कि इनमें से एक मायावी वर्ग है। मायावी को वैसे बेटा हिंदी में बोलते हैं जादुई, लेकिन एक मायावी मैथ वाला मायावी है। तो मायावी वर्ग में क्या होगा बेटा, मायावी वर्ग में जब पंक्ति को जोड़ोगे ना, यानी इसको और इसको जोड़ोगे, तो इसका आंसर, इसको और इसको जोड़ोगे ना, इसका आंसर। और बेटा जब इसको और इसको जोड़ोगे, तो इन दोनों का आंसर अगर सेम आ जाए, तो फिर बेटा ये मायावी वर्ग है। और इन दोनों का आंसर और इनका आंसर अगर सेम नहीं आता है, तो ये मायावी वर्ग नहीं है। इन दोनों में चेक करते हैं कौन सा मायावी वर्ग है और कौन सा मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है। तो बेटा चेक करते हैं यहाँ, है ना बच्चा, यहाँ चेक करते हैं। तो पहले बेटा पंक्ति को जोड़ लेते हैं, यहाँ कितने हैं, 5, ठीक है। पंक्ति को जोड़ लेते हैं, तो 5, पहले बेटा पंक्ति लिखते हैं, कितनी है, 5 माइनस के 1 माइनस के 4, ठीक है। इन्हें जोड़ते हैं। देखो बेटा जोड़ने के लिए हमने क्या बताया था, एक तरफ लिख लोगे माइनस के और एक तरफ लिख लोगे प्लस के। तो प्लस के कितने हैं, 5, कोई चिन्ह नहीं होता, प्लस के माइनस से कितना हो, 1 और 4। तो माइनस से कितने हो गए टोटल, माइनस का 1 और माइनस 4, माइनस के हो गए 5 और प्लस के हो गए 5। 5 में से 5, देखो 5 बेटा शेर है, 5 आती है, क्या बचेगा, ना शेर ना आती, कुछ नहीं, क्या बचेगा, 0। तो बेटा इसका योग यानी जोड़ कितना आ गया, 0, इस वाली पंक्ति का, है ना। अब बेटा इस वाले वर्ग का करते हैं और इस वाले वर्ग का जोड़ करते हैं। अब इस वाले वर्ग में देखो यहाँ कितना है, 5, और बेटा यहाँ माइनस का 5। तो अभी देखा था प्लस के 5 और माइनस के 5 क्या हो जाते हैं, 0। ये 0 में 0 जोड़ो तो बेटा 0। तो देखो बेटा इस वाली पंक्ति का, इस वाले वर्ग का योग कितना है, इस वाली पंक्ति का योग भी 0 आ रहा है, इस वाले वर्ग का योग भी 0 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार बेटा एक स्तंभ का और देख लेते हैं, ठीक है। एक बार बेटा विकर्ण का और देख लेते हैं। बेटा स्तंभ और पंक्ति तो देख लिया, अब देखते हैं विकर्ण। अगर विकर्ण का भी योग 0 आ रहा है, तो ये समझ जाना ये है एक मायावी वर्ग। तो बेटा विकर्ण देखो, विकर्ण में बेटा यहाँ अच्छा सा कलर लेते हैं यहाँ, ठीक है।
ये है प्लस के 5, ये माइनस के 2, ये माइनस के 3। तो बेटा यहाँ देखो लिख लेते हैं प्लस के 2 प्लस के 5 सॉरी माइनस के 2 माइनस के 3। तो बेटा प्लस के 5 है, माइनस के 2 है, माइनस के 3 है, तो 2 और 3 पहले माइनस वाले एक तरफ करते हैं, प्लस वाले एक तरफ। तो माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने होगा, माइनस के 5। अब प्लस के 5 पे माइनस के 5 का क्या बचा, 0। वेरी गुड। तो यहाँ आंसर क्या आया, 0। तो देखो बेटा अपनी पंक्ति का भी योग 0, अपने विकर्ण का भी योग 0 और अपने विकर्ण का भी योग 0 और बेटा अपने स्तंभ का भी योग 0, यानी सारा 0 0, सारा 0 0, यानी कि मायावी है। ये अलग ही दिख रहा है, इसमें जादू है यानी मायावी है। ओके बेटा, अब इस वाले को ऐसे ही चेक करना। क्या हम ये होमवर्क दे सकते हैं, ये बेटा आपके लिए होमवर्क है। ये इस वाले को जैसे हमने ये चेक किया ना, पहले इसका जोड़ा हमने, फिर इसको जोड़ा, फिर बेटा इसको जोड़ा और देखा कि इसके आंसर क्या आए, तीनों के आंसर एक जैसे आए, तो हमने ये माया ही माना। अब यही आपको करना है। आपको क्या करना है बेटा, पहले हम चीज़ों को मिटाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब आपको पहले इस सब चीज़ों को मिटा दें। तो आपको क्या करना है, पहले इनको जोड़ना है, ठीक है, फिर इनको जोड़ना है और फिर इनको जोड़ना है। फिर देखना है कि आपका आंसर, यहाँ वाला आंसर और यहाँ वाला आंसर, यहाँ वाला आंसर एक जैसा आ रहा है या नहीं। जिसका आंसर समान आ जाए तो आपको कमेंट में जाके लिखना है कि मायावी है या नहीं, ठीक है। जो बच्चा सारे जो मैं क्वेश्चन पूछता जाऊँगा और सबका आंसर देता जाएगा, जो भी बच्चा इसमें, और कमेंट में वो सबके आंसर, तो बेटा अगला जो वीडियो आएगा ना, जब वो उसके मैं कमेंट देखूंगा, उसके आंसर देखूंगा, तो पक्का उस बच्चे का नाम लिया जाएगा और उस बच्चे का फ़ोटो भी दिखाई जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो आए, तो आप वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखें और चीज़ों को समझें और सही आंसर करें, है ना। जल्दी जल्दी में गलत आंसर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आते थोड़े आगे बढ़ते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो, ए और बी के लिए निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस बी के सत्यापन कीजिए। तो बेटा देखो इसमें क्या लिखा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। पहले अपन लिख देते हैं बेटा ऊपर, ए माइनस का बी इज इक्वल टू यानी बराबर ए प्लस बी। यहाँ बेटा ए और बी के रखने हैं मान। ए और बी के मान मतलब, ए और बी के बेटा मान से ये मतलब है अपना कि यहाँ जो वैल्यू दी रही होगी ए और बी की, वो सारी वैल्यू रख के देखेंगे। अगर आंसर अपना सेम आ जाए तो सवाल सही है, और आंसर सेम नहीं आता तो हमने गलत किया है। तो पहले सवाल देखते हैं क्या लिखा था। सवाल में यहाँ ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, ए की वैल्यू दी हुई है 21 यानी 21, और बी की वैल्यू कितनी थी 18 यानी 18, ठीक है। अब सवाल करते हैं, अब सवाल करते हैं, ठीक है बेटा। सवाल कहाँ पेज लिया था हमने, हाँ। तो ए की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई थी 21, ठीक है। बी की कितनी दी हुई थी बेटा 18 यानी 18। अब आपको क्या करना है सवाल की, आप धीमे से आप समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत ध्यान से। जो बच्चा ध्यान से नहीं समझेगा वो समझ भी नहीं पाएगा। तो बेटा क्या करना है आपको, जो ए है ना, जहाँ ए वहाँ रखना है आपको 21, और जहाँ बी लिखा है वहाँ रखना है 18। ए यहाँ लिखा है तो ए की जगह पर रख दो बेटा 18, 21 माइनस कोष्टक फिर माइनस, और बी की जगह बेटा क्या लिखना है 18। बी की जगह पे बेटा लिख दो 18 कोष्टक बंद बराबर ए आ गया। ए की जगह पे कितना लिखना है बेटा 21 प्लस बी की जगह बेटा क्या लिखना है 18, ठीक है। वेरी गुड बेटा। अब क्या करना है आपको, ये सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो आपको कल मैंने बताया था जब कोष्टक हटेगा तो बेटा क्या होता है गुणा। एक बार साथ साथ बोलो, जब कोष्टक हटेगा तो बेटा क्या होगा, जब कोष्टक हटेगा तो क्या होगा बेटा गुणा। तो माइनस का माइनस में गुणा, कल याद करो क्या लिखवाया था, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, माइनस और माइनस का गुणा बेटा क्या होता है कल प्लस। कल अच्छे से बताया था ना, इसलिए बेटा बोला हमने कल और परसों वाली वीडियो अगर आप लोग भूल गए हो तो उन्हें रिवीजन करते रहा करो। जब भी टाइम मिला करे ना बेटा तब भी ये वीडियो देखते रहा करो। ये मत सोचा करो एक बार देख ली तो आ गई, कम से कम बेटा 3 से 4 बार वीडियो देखनी होगी आपको। तो बेटा माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो 21 प्लस कितने 18 यानी 18, ठीक है। और इस वाले पार्ट में कितने हैं 21 प्लस 18। तो देखो बेटा एक ही जैसी चीज़ आ गई। अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, यहाँ कितना आ गया 39। और इस तरफ भी जोड़ते हैं 9, इस तरफ 3। तो बेटा देखो यहाँ भी आंसर आ गया और यहाँ भी वही आंसर आ गया। दोनों तरफ देखो बेटा सेम चीज़ आ गई ना।
यानी कि ये देखो ये भी बराबर है और ये भी अपना बराबर आ गया, यानी सवाल सही है और ये सत्यापन हो गया। ठीक है, ऐसे ही सारे ऑप्शन करने हैं, ऐसे ही सारे ऑप्शन करने हैं। अब आते हैं सवाल पे फिर से। तो ये वाला कर लिया अपन ने। अब ये वाला, इसमें ए की वैल्यू क्या रखनी है 118 और बी की वैल्यू कितनी रखनी है 125। ए की वैल्यू कितनी रखनी है 118, बी की वैल्यू कितनी रखनी है 125। ठीक है, ये वाला करके देखते हैं, दूसरा वाला सवाल नंबर 2 करके देखते हैं। ओके, एक पेज लेते हैं। इसमें ए की वैल्यू कितनी थी अपनी 118। अरे 8 कैसा हो गया, 8 को लग रहा है कोरोना हो गया है ना, 8 को बेटा कोरोना हो गया, तो इसका कोरोना ठीक करते हैं। ये तो मीटर भी नहीं रहा बेटा, तो रफ भी नहीं हो रहा बच्चा, ये लो। और बी की वैल्यू कितनी थी बेटा 125 है ना। 125। ठीक है, और जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये प्रूव करना था। तो ए की वैल्यू तो हमने बताया ही था, जहाँ ए लिखा हो वहाँ ए की वैल्यू लिखेंगे 118 और जहाँ बी लिखा हो उसकी वैल्यू लिखेंगे 125। तो ए की वैल्यू 118 माइनस पर कोष्टक में माइनस का बी में कितना लिखा है 125 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 118 प्लस 125। ठीक है, अब बेटा हमने क्या बताया था, माइनस जब कोष्टक जब भी बेटा हटेगा, कोष्टक हटाओगे तो बेटा जो भी कोष्टक के बाहर होता है उसका होता था अंदर गुणा। तो बेटा माइनस का माइनस में बेटा जब गुणा होगा ना बच्चा तो हो जाएगा प्लस। तो बच्चा क्या हो गया, माइनस का माइनस में गुणा बेटा क्या हो गया प्लस। तो 118 माइनस में माइनस हो गया प्लस, कितना लिखा था 125 इक्वल टू 5 अच्छा बनाया जाए है ना, इक्वल टू 118 प्लस 125। ठीक है, और बेटा अब इन्हें जोड़ोगे 8 और 3 होते हैं बेटा 12। ठीक है, हासिल लगी 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 1 2। इस तरफ भी बेटा जोड़ा जाए तो 5 और 8 यानी होते हैं बेटा 13। यहाँ 12 बोल दिया था क्या, 5 और 8 होते हैं बेटा 13। हासिल लगी 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 1 2। तो बच्चा देखो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, क्या यहाँ वाला आंसर और यहाँ वाला आंसर बराबर है? अगर बराबर है तो सवाल ये भी अपना, तो ये जो फॉर्म लिखी थी ना अपन ने, ये जो फॉर्म लिखी थी ये बेटा प्रूफ हो गई, यानी ये सत्यापित हो गई। ठीक है, फिर से आते हैं सवाल पर। तो अब बेटा ये दोनों होमवर्क आप करके आओगे क्या? इन दोनों होमवर्क की कमेंट में आंसर लिखना है कि आपको ये सत्यापित हो रही थी या नहीं। ठीक है, ये 2 होमवर्क ये आपको घर के लिए होमवर्क है। आज आप बहुत होमवर्क मिला है बेटा, आज सुबह भी क्वेश्चन मिले आपको, मतलब अभी 2 मिनट पहले, और ये भी 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो ये 2 क्वेश्चन और आगे वाले भी क्वेश्चन दोनों आपको बेटा करके दिखाने हैं कि कमेंट में उनके आंसर ज़रूर कर देना है ना। उनके जैसे ही आप सॉल्व कर लो, फिर उन्हें जैसे वीडियो पे आओ और कमेंट में लिख देना। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। ये 2 होमवर्क हैं आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या कह रहा है वो, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत, एक बेटा ये चिन्ह है और एक बेटा ये साइन है, का उपयोग करें। तो बेटा देखो, अथवा बराबर का उपयोग करें, 3 चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है, 3 चिन्हों का प्रयोग करना है। तो इन चिन्हों की बेटा थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। तो बेटा इन चिन्हों की, एक चिन्ह ये था ये वाला, और एक था ये वाला, एक था बराबर। तो देखो बच्चा, इस चिन्ह को बेटा इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर देन। इस चिन्ह को बेटा इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ बेटा थोड़ा सा इंग्लिश लिखना कठिन होगा, इसलिए बेटा आप समझ लेना है ना। इसे इंग्लिश में बेटा कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, इसे बेटा इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर देन, यानी कि इसका हिंदी मतलब होता है बड़ा है, बड़ा है। और बेटा इसे कहते हैं लेस देन।
अरे बेटा इसे कहते हैं लेस देन, यानी हिंदी में छोटा है। तो बेटा इनसे इसका नाम से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, इनका अपने सीखना है कि कैसे क्या कहाँ लगाना है सबसे ज़्यादा यूज़। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक कैसे है, अब जो बच्चा ध्यान से देखेगा ना वही से समझ पाएगा। इसलिए बेटा ध्यान से यहाँ देखो बोर्ड पर, आप लोग यहाँ वहाँ देखने लगते हो इसलिए आप समझ नहीं पाते, इसलिए आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चिन्ह आपको पूरी लाइफ भर काम आएंगे। देखो देखो बेटा इसके दो मुंह है ना, एक मुंह दो मुंह, दो मुंह है, दो मुंह ज़्यादा होते हैं तो इस तरफ बेटा जो नंबर लिखा होगा वो नंबर लिखा जाएगा बड़ा वाला, और इस तरफ वो नंबर लिखा जाएगा वो नंबर लिखा जाएगा छोटा वाला। ठीक है, इसके देखो दो मुंह है ना, तो दो मुंह जिस तरफ होते हैं उस तरफ नंबर लिखा होगा बड़ा वाला, इस तरफ एक मुंह होता है उस तरफ नंबर लिखेगा छोटा वाला। और बेटा ये तो आपको पता ही है बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ दोनों ही नंबर बराबर बराबर के लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अब इसको जैसे आपको समझाने के लिए, जैसे मान लो यहाँ लिखेगा बेटा 8, तो बेटा यहाँ बड़ा हो गया तो यहाँ जो नंबर आएगा ना वो 8 से छोटा ही आएगा। तो 8 से छोटा क्या होगा, कोई भी नंबर लिख दो या 7 लिख लो। यहाँ मान लो 9 लिखा हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 9 से कोई भी छोटा 5 मान लो, और यहाँ दोनों बराबर। ठीक है, और समझने की और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपको एक तरफ लिखा हो 8 और एक तरफ लिखा हो बेटा 9, तो ये वाला चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप कैसा चिन्ह लगाओगे, ये वाला लगाओगे ना, क्योंकि अगर ये वाला लगा दोगे तो बेटा यहाँ दो मुंह हैं, दो मुंह यानी बड़ा, 8 और 9 में से कौन सा बड़ा है, 9, तो 9 की तरफ दो मुंह। अगर ये बराबर होते तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं ना। अब आते हैं बेटा अपने सवाल पे। ठीक है, अब सवाल में बेटा आपको बताने हैं कि एक तरफ तो ये सवाल है और एक तरफ ये है, फिर आपको यहाँ बनना है चिन्ह। तो देखो माइनस के 8 हैं, और जब कोष्टक कटेगा ना बेटा प्लस और माइनस का गुणा हुआ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 8 और माइनस के 4, तो आंसर बेटा क्या आएगा माइनस के 12। और बेटा यहाँ माइनस के 8 है, फिर माइनस और माइनस के 4, जब बेटा ये माइनस और माइनस में अंदर जाएगा ना ये, तो ये बन जाएगा माइनस और माइनस क्या होते हैं बेटा प्लस। जब बच्चों को ये बात पता नहीं है ना, उन्हें आप लोग क्या करो, ये वीडियो देखने के बाद पहली वाली क्लास की वीडियो देख लो अच्छे से, और फिर सेकंड वाली वीडियो देख लो, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे करना है। तो देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो अब बेटा क्या माइनस के 8 हो गए, प्लस के 4 हो गए, तो बेटा क्या बचेगा, माइनस के ज़्यादा हैं प्लस के, माइनस के 8 हैं प्लस के 4 हैं, किसके बचेंगे माइनस के, कितने बचेंगे 4। अब देखो बेटा एक तरफ माइनस के 12, एक तरफ माइनस के 4, कल आपको बताया था ना माइनस में उल्टा होता है, तो 4 बड़े होंगे माइनस के या 12 बड़े होंगे, तो बेटा माइनस के 4 बड़े होंगे, माइनस के 12 छोटे होंगे, है ना बेटा। तो इसमें ये वाला भर जाएगा। ऐसे ही बेटा दूसरा वाला, इसमें देखो इसमें क्या है बेटा कि माइनस के 3 है, माइनस के 19 है, प्लस के 7 है, तो बेटा माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, जब 19 और 3 जुड़ेंगे बेटा कितने हो जाएंगे 22, तो माइनस के 22 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के बेटा कितने हो जाएंगे 22, और माइनस के 22 में प्लस के हैं 7, तो 7 प्लस के हैं माइनस के 22 हैं, तो क्या किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे, और 22 में 7 घटाओगे तो बेटा कितने बचेंगे, 22 में से जब बेटा 7 घटाओगे बचेंगे 15। ठीक है, वो भी किसके माइनस के। तो बेटा इस तरफ कितना आंसर आ गया माइनस के 15। अब इस वाली लाइन को देखते हैं, इसमें क्या है, देखो माइनस के 8 है और प्लस और माइनस का जब कोष्टक में अंदर गुणा होगा माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 15 यहाँ है और माइनस के 8 है और माइनस के ही 9 है। ठीक है, और माइनस के 8 है और माइनस के 9 है, तो बेटा 8 और 9 कितने होते हैं बेटा, 8 और 9 होते हैं 17, तो प्लस के 15 और माइनस के 17 किसके बचेंगे माइनस के, और माइनस के बेटा कितने बचेंगे 2। ठीक है बच्चा, माइनस से कितने बचेंगे बेटा 2 यानी 2। इस तरफ बेटा कितने बचे माइनस के 2, और 2 बड़े होते हैं 15, आप कहोगे 15 बड़े बेटा, लेकिन 15 बड़े होते हैं प्लस में, यहाँ है माइनस, तो माइनस में उल्टा आप समझने के लिए कैसे, मैंने देखो एक चीज़ बताई थी आप पे, एक व्यक्ति है ना उसके पास 2 रुपये कर्जा है और एक व्यक्ति के पास 15 रुपये कर्जा है, तो कौन ज़्यादा गरीब होगा बेटा, कौन अमीर होगा, जिसके पास मात्र 2 रुपये कर्जा होगा वो अमीर माना जाएगा, इसका 15 रुपये कर्जा होगा वो अमीर माना जाएगा। 2 रुपये वाला क्योंकि उसके पास 2 रुपये कमाने हैं, पटा देगा तो वो अमीर हो गया, तो बेटा अमीर यानी बड़ा, तो बड़े के लिए बेटा यह सचिन। ठीक है बेटा, और अब आपको ये क्या, आप ये सवाल नंबर सी और डी और ई कर पाएंगे, तो आप सवाल नंबर सी और डी और ई करके लाएं। इस सवाल को कैसे करना है वो मैं सारी बात आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको खुद ही ये सवाल करनी है, क्योंकि बेटा आप खुद नहीं करोगे तो मैथ सीखना
कठिन होता है, इसलिए आपको पहले खुद ही सीखने पड़ेंगे। मैं आपको बता दें कैसे करने हैं। इसमें बेटा ये प्लस का कितना है 23 और प्लस का कितना है 11, तो 23 11 जोड़ लेना, उसमें माइनस के 41 हटा देना। फिर यहाँ देखना, अगर जो बड़ा आ रहा हो तो अगर ये बड़ा आ रहा हो तो ऐसा, छोटा आ रहा हो तो ऐसा, बराबर आ रहा हो तो ऐसा लगाना है। ऐसे ये सवाल करना ये, ठीक है। ये दोनों सवाल आपको करके लाने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 10। तो बेटा सवाल नंबर 10 को कराने से पहले ना आपको कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब ये चीज़ आपको बताएंगे कल, लेकिन रुको बेटे, क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, वो सुनते हुए जाएं। तो बेटा आपको क्या करना है ना, आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से भेज रहे हो, मुझे पता है। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, चैनल को जो लोग जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और लाइक भी आप लोग करते हो। अब बेटा वीडियो पे आप जब कमेंट किया करो ना, कमेंट करने के बाद जो आंसर है उसके तुरंत कमेंट कर दिया करो, और अपना नाम भी लिख दिया करो। जैसे मान लो आंसर 6 आया तो 6 कमेंट करने के बाद अपना नाम लिख दिया करो, ताकि मैं आपको समझ सकूँ कि आप किसने लिखा है, ठीक है ना बेटा। और ये वीडियो सब लोग अपने अपने स्टेटस पे लगा दो, क्योंकि देखो बेटा आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं वो आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्हें भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो उन्हें भी फ़ायदा मिल सके, इसलिए इतना काम आप कर दो। ओके बच्चा, तो घर पे रहो, सेफ रहो और सुरक्षित रहो, और पढ़ते रहो, और वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखो। हर वीडियो को 2 से 3 बार देखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।